क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मदेव भी प्रणाम करते हैं। एक ऐसी भूमि जहां की मिट्टी भी मोक्ष देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। द्वारका सिर्फ एक तीर्थ नहीं, मोक्ष का द्वार है। पुराणों में कहा गया है कि यह वो जगह है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। प्रहलाद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सब कुछ देने वाली और सर्वज्ञ पूरी है। इस नगरी की महिमा इतनी है कि यहाँ रहने वाले कीट, पशु, पक्षी और यहाँ तक कि सांप भी मोक्ष पा जाते हैं। तो फिर जो इंसान यहाँ रहकर अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा करता है, उसके लिए तो मोक्ष पाना कितना आसान होगा। यहाँ की मिट्टी में वो शक्ति है जो सबसे बड़े पापियों को भी मुक्ति दिलाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि द्वारका जाकर आप सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, तो आप गलत है। यहाँ किया गया हर काम, चाहे वह जप हो, तप हो या दान, अगर उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है तो वह करोड़ों गुना हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि द्वारका में दिया गया अन्नदान इतना बड़ा पुण्य है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इसके फल का वर्णन नहीं कर सकते। बंधुओं, सिर्फ द्वारका का नाम लेने से ही आपका जीवन बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने मन में यह विचार कर लेता है कि मैं द्वारका जाऊंगा और द्वारकाधीश के दर्शन करूंगा, उसका चेहरा देखने से भी महापापियों को मुक्ति प्रदान होती है। जो व्यक्ति द्वारका जाओ कहकर दूसरों को प्रेरित करता है, उसके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और जो इंसान दूर से ही द्वारका की ओर मुंह करके द्वारका का जप करता है, उसे भी मोक्ष मिलता है। और बंधुओं, सिर्फ नाम लेने से इतना पुण्य मिलता है तो सोचिए साक्षात द्वारकाधीश के दर्शन करने से कितना पुण्य मिलता होगा। जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, स्पर्श करता है या उनकी पूजा करता है, उसे अनंत पुण्य मिलता है। एकादशी के दिन जो भक्त भगवान के लिए गाते और नाचते हैं, वे भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। और तो और जो व्यक्ति द्वारका में भगवान की मूर्ति की स्थापना करता है, वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। तो बंधुओं, द्वारका की इस महिमा को सुनकर क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने जीवन में एक बार इस पवित्र भूमि की यात्रा अवश्य करनी चाहिए।